and animation again is also storytelling. So they're very similar medium. And अभी जो मैं कर रही हूँ वो भी क्या है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ. अच्छा. तो बहुत रिलेटेड है जो मेरी डिग्रीज हैं जो मैं इस वक्त कर रही हूँ. ओके. मेरा जो पहला मास्टर था वो मोहम्मद शफी साहब थे. मेरे पहले 6 मास्टर थे. मोहम्मद शफी था, वही तुम्हारा डबल माशाल्लाह डबल मास्टर लाइक. तो ऐसे ही किसी ने बताया था कि एक खान साहब होते हैं, वो बेच रहे होते हैं डिग्रियां. तो घोड़े पे बैठे हुए और कह रहे हैं डिग्री खरीद लो. A, B, C कौन सी. तो सब कहते हैं कि डी खान साहब क्या बेच रहे हो, ये कोई ढक्कन देगा. कहते हैं नहीं ये तो डिग्री है. तो खान साहब वो कहते हैं कि ठीक है, इस उम्र में अगर नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं. तो कहते हैं 1 क्लास की डिग्री. अच्छा. तो उसको वो दे देता है कि ग्रेजुएट. तो उसके बाद कहते हैं नहीं अब एक और दो. तो कहता है भाई एक आदमी एक दफा ग्रेजुएट होता है और एक ही डिग्री होती है. कहते नहीं एक हमारे घोड़े के लिए. अच्छा. वो कहते हैं घोड़े के लिए. कहते हैं क्यों. कहते हैं हाँ क्योंकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ग्रेजुएट पे ग्रेजुएट बैठा है. कोई ऐसा किरदार जो आपकी शख्सियत से मिलता जुलता हो, जो आपकी निशान एक माइलस्टोन बना. शख्सियत तो खैर ऐसा सच है कैरेक्टर्स, बट जो आपको नॉर्मली इंस्पायर करती हैं या एक्साइट करती हैं. बोलते कितना प्यारे नहीं. किरदार हैं जिससे आप अपने आप के बारे में कुछ डिस्कवर करते हैं. बेसिकली यू गेट इन टच विद योर सेल्फ और हु यू आर विद इन. तो कुछ ऐसे किरदार हैं, काफी सारे हैं, बट लाइक जिससे आप बेसिकली लाइफ के बारे में सीखते हैं. तो इतना पढ़ने के बाद तो फैमिली में इजाजत आराम से मिल गई कि आप नहीं, नॉट रियली. या कोई खान साहब की तरह कोई धरना धुरना दिया आपने? नहीं जब तक मुझे अब्बा इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से. कुछ ऐसा हुआ? You took a start from Islamabad, I believe. Islamabad, yes. आजकल सर बच्चे अगर बच्चे दी अब्बा ना मन्ने तो बच्चे घर च कह रहे गो अब्बा गो. गो अब्बा गो. नहीं ऐसा नहीं था, मगर वो स्लोली ग्रेजुअली बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. अच्छा. तो प्लान यही था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी, बट देन मैं कहीं और. उसका भी प्लान था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ये मरीज बन गया. हाँ जी, दिल का. तो कितना अरसा हो गया है? 14 साल तकरीबन. 14 साल हो गए. 14 साल गुजरे हैं, हम मोहब्बत में कितनी दूर निकल आए. तो आपको लगता नहीं बहुत जल्दी आप डायरेक्शन में आ गई, प्रोडक्शन में आ गई? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. अच्छा. आई थिंक मेरा हमेशा से था. मैंने एक्टिंग कम कर दी है बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल बिहाइंड द कैमरा. बिकॉज आई लाइक टू कंट्रोल एंड आई डोंट लाइक. मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे बताए कि आप ऐसी एक्टिंग करें, आप वैसी एक्टिंग करें. तो इसलिए वो थोड़ा सा अब मुझ में वो पेशेंस नहीं रहा. You like directing people? I like directing people, yeah. ऐसा मलिक साहब जैसे हाथों से बातें फरमा रही ना, मेरा मकसद ये होता है वो ये ऐसा ना हो ऐसा हो. लाहौर के बंदे भी ज्यादातर हाथों से बातें करते हैं. और मियां दा साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਟਾਂਗਾ ਫੜਿਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਏ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਂਦ ਫੜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. मैं उसे ताड़ी रोटी लेके मैं बरापे खाधी तो उतों दी आया तुम गायब ही हो गए. आपके दौर में ये सट्टाबाजी थी सर? देखिए सट्टेबाजी थी, मगर उस वक्त डिफरेंट थी. अप्रोच नहीं था, लोगों को नहीं, या ड्राइव नहीं थी, टीम नहीं होती थी. राइट. वैसे लोग खेलते थे, शर्तें लगाते थे, ये तो हमें पता था. अच्छा. कि विन और लूज पे के पाकिस्तान जीतेगा हारेगा, लोग करते होंगे. राइट. नहीं, प्लेयर्स बिकते थे उस जमाने में सर. इन्वॉल्वमेंट करना जो है ना, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है. क्रिमिनल ऑफेंस कि आप जान के हार रहे हैं. अब उसके पीछे अब मैं और दूसरे तरीके से आप देखें, मुझे ये बताएं कि कोई भी बच्चा, अगर आज मैं हूं, अगर मैं ये काम कर रहा हूं, आप मुझे बताएं मैं अपने माँ बाप भाई बहन बच्चों को बीवी को उनको बताऊंगा? नहीं बताऊंगा ना. मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे भाई बहन माँ बुजुर्ग वो मुसल्ले पे बैठ के मेरे लिए दुआएं मांग रहे हैं. ऐसे पैसे भी तो मैं कहता हूँ लानत ही होनी चाहिए. अरे वाह वाह. बहुत से किरदार किए जब आपने करियर शुरू किया. कोई एक ऐसा पर्टिकुलर जो आपकी एक कहते हैं ना कि दिस इज द माइलस्टोन?
वेल आई थिंक वो मेरे ख्याल से आपके साथ किया था मैंने। हेलो कोई कुड़ी नहीं बची ये तो पता नहीं पा जिन ने हर कुड़ी नाल काम किया या को भी जाके पूछो ना, को का मैं किसी चुड़ैल से पूछो ना, नुमान हरा मिल बचपन में मिल यार वो मिस्र में नहीं वो एक बहुत बंदा जो टर्ले का हंस रहा होता है, अबुल हॉल क्या उसका नाम। मैंने कहा नुमान साहब को जानते हो? भान जाए मेरा यार क्या माशाल्लाह। हमारे लेजेंड जावेद मियादाद साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एंजेलिन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी दीजिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, बड़ी दुखी मेरी कहानी है। उस मुल्क में रहता हूँ मैं जहाँ ना बिजली गैस न पानी है। उस कुर्सी की है जंग यहाँ जो कुर्सी आनी जानी है। हाय जवेद भाई आपने मुझे पहचाना, आपके आगे आगे भाग रहा था भाई। यार ये ले लें, कुछ ले लें मेरे से ये। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। जी जनाब। इंडियन इंडस्ट्री में आप भी हीरो हैं, हमारे अब भी हैं, तब भी थे। तो जैसे हमारे बड़े हीरो जाके इंडियन इंडस्ट्री में किसी ने शादी कर ली, किसी का इश्क चला, आपको भी ऐसा कोई मौका मिला? या ये एक नसीब और किस्मत की बात है, नसीब की बात है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जहाँ आपका जोड़ी लिखी है इंशाल्लाह वहीं होगी। सही है, सही बात। मतलब सच्चाई वो ये है। अब किसी की वहां लिखी है तो ये कभी सोच नहीं सकते। किसी के मेरे हाथों लिखी है भाई, मैं ऐसा स्टार नहीं देखा पूरी दुनिया में। देहाती लोग कह रहे हैं जिनको पता नहीं क्रिकेट का, और मुंडा कराची वाला हाइडा का ओने खिद्दू कहते हैं बॉल को, खिद्दू ने मारिया और बाहर छोड़ दिया। क्या मैनू मिले तो मैं उन्होंने 2 मझां देनियां। लाहौर के बंदे आदि नहीं उन्हें छिक्का ही हो जा मारिया, अल्लाह उन्हें जिंदगी दवे। मैं अड्डे पास चंगा लगता है मुंडा अड्डा कि जिन्ना है उन्हें दही लैन पिछो लिया नहीं सकता। उन्हें गेंद किवें मारिया मेरी अकल तो बाहर है। मान साहब जिस छक्के का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह करे आप सब हर एक को मैं यही कहता हूँ कि नहीं। लेकिन आज भी वैसे वो जब वो क्लिप हम देखते हैं और जब वो क्लिप चलता है या किसी खबरों में दिखाते हैं या किसी प्रोग्राम में दिखाते हैं या आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री हो उसके हवाले से दिखाते हैं, तो जब भी वो क्लिप चलता है आई स्वेयर इट्स नॉट अ जोक, हमारे गूज बम्स सबके खड़े हो जाते हैं। बेशक। और जिस ये क्या था, व्हाट वाज द मोमेंट, हाउ आई मीन कैन यू एक्सप्लेन इट, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स के किस तरह ये। बिल्कुल हमेशा अल्लाह से यही मैं दुआ मांगता है, अल्लाह मतलब मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज, यानी कि आई यूज टू प्रेफर कि अगर लाइफ मेरी जाए अपनी क्रिकेट में तो आई विल बी हैप्पी कि चलो अपने प्रोफेशन में मैं गया। मैं ये कहूँगा कि एक तोहफा कि एक इज्जत अल्लाह ने देनी थी, और वो इस तरीके से कि ऐसी क्रिकेट कभी होती नहीं है और खेली जाती है कि एक जैसे फिल्म ही बनाते वो फिल्म की तरह सारी चीज के, यानी कि एंड में ये हो गया। सर एक टाइम पे हम हार रहे थे। फिल्म तो बनी के वो छक्का अभी लगान बनी इंडिया में, उसी उन्होंने 100% वैसे पिक्चराइज किया उसको रिपीट करवाया उन्होंने अपनी ही फिल्म में, हालांकि खाया उन्होंने नहीं था। अगर अपने जो बच्चे अगर मुझे सुन रहे हो क्रिकेट में, मैं ये उनको यही कहना चाहता हूँ, देखें कभी भी हिम्मत नहीं हारो, जस्ट कीप गोइंग लास्ट तक जाओ आप। जब उस वक्त आपने कहा कि हिम्मत नहीं हारे और तरकीब लड़ाते रहे, तो उस वक्त आपका दिमाग था कि कुछ स्ट्रेटेजी बन जाए या ये एक लक थी, एक ये चांस था? नहीं देखें, स्ट्रेटेजी तो मेरी माशाल्लाह बनाई थी मैंने, क्योंकि जब 4 आउट हो गए थे तो उस वक्त मुझे पता था मैच हम हार गए। ठीक है। मेरी कोशिश ये थी कि जस्ट प्ले ऑल, पूरे ओवर खेलो जावेद, और अगर हारे भी तो इज्जत से हारे। मुझे अपने ऊपर इत्मीनान था कि मैं जब चाहूंगा एवरेज जो है जब लाना है लेके आऊंगा, लेट द टाइम कम। लेकिन टाइम जब छक्के मारने का है जब ही छक्के मारो ना। लेकिन सर वो जब लास्ट बॉल आ गया, लास्ट टाइम आ गया, ये तो वैसे ही बंदा नर्वस हो जाता है, प्रेशर भी पड़ जाता है। तो आपके उस वक्त जज्बात क्या? नहीं बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाई थी। आज आपके मतलब ये आज खुल जाएगी शायद। पहले आपने स्ट्रेटेजी में ये है कि मुझे पता है कि लास्ट बॉल है, अब मैं देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि बॉलर जो है 99% क्या करेगा, डेफिनेटली वो यॉर्कर मारेगा, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं, मगर यॉर्कर जो है उसके चांसेस हैं करने के।
तो यॉर्कर जब करता है तो वो बॉलर जो है आपको एम करता है, आप जहाँ बैट रखते हैं ना उसको या आपके टो को एम करेगा, एम करेगा, कि वो आएगा बॉल करने के, उसका एम वो ये हो। सेफ बॉल है उसका। तो मुझे ये था, पहले मैं सोचा मैं आगे निकलूं, फिर मैं मिस कर गए तो मैंने तो जैसा से लग रहे थे, तो फिर मैंने एक गज आगे आके खड़ा हुआ। पहले मुझे पता है कि बॉलर जो है वो मेरा एम करेगा तो ये, और जब वो गेंद करने आएगा तो मैं लीन करूंगा पीछे। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है ना। ओके। तो मैं जाऊंगा लीन करने, तो अगर वहां बॉल हुआ तो वो मेरे बल्ले में आ जाएगी, क्योंकि वो वॉली हाफ वाली बनेगी, फर्स्ट हाफ वाली जहां से हिट करनी फुल चाहिए। टॉस हो जाएगा। हाँ। तो ये प्लान किया था। तो अभी देखे, अब मैं लीन कर रहा होता हूँ तो बॉल जैसे मेक टू मेजर ने फुल टॉस आई, तो मुझे हिट ही करना होगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बाजी क्या बताऊं, जिस दिन से छिक्का लगा है उस दिन से जख्मों की ताब लिए फिर रहा हूं। आपके छिक्का लक में लगा है? नहीं जी नहीं, धक्के ने मिले जनाब मैनू। जवेद मियां दाद भाई ने तो छक्का लगा दिया, मैं पीछे पीछे भाग रहा था, कभी आगे आगे कभी पीछे पीछे, मैं वो बंदा लपन डे मैंने धक्का देता है। जवेद भाई आपने मुझे पहचाना, आपके आगे आगे भाग रहा था भाई। यार ये ले लें, कुछ ले लें मेरे से। चलो, आपको गिला शिकायत तो नहीं हमसे? नहीं गिला शिकवा नहीं है। चलो फिर आ जाना। सच्ची मुच्ची आप मुझे, मैं दिल से कहूं कि ये 500 मुझे सारी जिंदगी के लिए मेरा इनाम है, वर्ल्ड कप है जो मुझे मिला। ये बात नहीं है कि मैंने छक्का नहीं मारा, मैं बीच में था, छक्का लगा, हमारी टीम का नाम बना तो अपने मुल्क का नाम बना, सबसे बड़ी बात है। हम समझते हैं जितना क्रेडिट उस छक्के का जावेद मेहदाद साहब को जाता है, उसका कुछ क्रेडिट तौसीफ अहमद साहब को भी जाता है, सो उनके लिए भी बहुत सारी तालियां। निगाहों ने छेड़ा है दिल का फसाना, खबरदार अब जो बनाया बहाना, घटाए निरख ये जो पेट्रोल के हैं, तुम्हें है कसम अब उन्हें ना बढ़ाना, कोई फायदा तो मुल्क को हुआ ना है जारी, तो कब से ये दौरों पे जाना है। माशाल्लाह मोटर बाइक पे आई हैं आप। अच्छा, तो ये हशर कैसे हो गया? जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर, पिछले दिनों कराची में जलसा हुआ और कप्तान खान साहब के कान में आपने कोई सरगोशी सी की। बहुत से लोगों ने हमें कहा कि जावेद मेहदाद साहब जब आए प्रोग्राम में तो उनसे जरूर पूछिएगा सर क्या कहा था कांग्रेस सरकार ने। देखें, एज ए हमें बिल्कुल एज ए मुसलमान होते हुए हर चीज का के अक्सर आप देखते हैं कि पढ़ाई जरूर, मैंने अपने करियर में हमेशा से यही कि मतलब ये चीज जो थी और ये रास्ता हमेशा पकड़ के रखा और इस रास्ते से मुझे बहुत कुछ मिला। अरे माशाल्लाह। तो अल्लाह अल्लाह और अल्लाह रसूल आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बुजुर्गों की अगर ये